ये है लाहौर की सबसे खूबसूरत लड़की अलीज़े नकवी, जो मुकाबला हुसन जीतकर मिस 2024 बन चुकी है। वहाँ पे बहुत सी लड़कियां थी, हर लड़की यही चाहती है कि हम सबसे आगे आएं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि जजिस ने कैसे मुझे सिलेक्ट किया। और कुछ खास तैयार हुई थी उस दिन, कोई सदका वगैरह दिया था? नहीं, ना ही सदका दिया, ना खैरात दिया, ना कुछ भी नहीं। बस खूबसूरत नजर आने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, क्योंकि आप मुझे देख रही हैं, ऐसा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन है नाज़रीन। ये सलोन का कमाल है, मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। जो हसीन है वो हसीन नजर आएगा, ठीक है। मैंने एक लड़की से पूछा था कि आपकी एज कितनी है, तो वो रोने लग गई। मैं कहा क्या हुआ? कहती पैदा हुई है। तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज भी करती हैं? एक्सरसाइज में पहली बात ये, मैं नमाज पढ़ती हूँ बाकायदा, माशाल्लाह। और इसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। जब आपने मुकाबला हुसन जीता है, इंडस्ट्री से ऑफर्स आ रही हैं? ये ऑफर्स का क्या है, ठरकी तो हर जगह पाए जाते हैं। अच्छा, आपने अभी कहा लोग सिंसियर हो ना हो, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है मार्केट में जब बिल्कुल। आपका वास्ता पड़ता है डिफरेंट लोगों के साथ। एक लड़की दूसरी लड़की को देख के कभी खुश नहीं होती। मैं कैसे खूबसूरत नजर आ सकता हूँ? मुंह को रगड़ा के भी देखा है। इंसान दिल का खूबसूरत होना चाहिए। हाँ। दिल की खूबसूरती बाहर खुद ही नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन, लाहौर में बनने संवरने का सिलसिला शुरू था। हर कोई इसी दौड़ में लगी थी कि मैं खूबसूरत नजर आऊं, अच्छा हार श्रृंगार करके मुझे लोग पसंद करें, मैं खूबसूरत नजर आऊं। मगर मुकाबला हुसन होता है जो कि लाहौर बेस में होता है। वहाँ पे तमाम हसीनाएं हिस्सा लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, फिर जज किया जाता है कि पूरे लाहौर में खूबसूरत लड़की है कौन, मिस लाहौर 2024 है कौन। फिर लास्ट पे ये डिसाइड किया जाता है कि जो सबसे प्यारी लाहौर की लड़की है वो हमारे साथ बैठी हुई है, अलीज़े नकवी, जिन्होंने लाहौर का मुकाबला हुसन जीता है और मिस लाहौर 2024 बन चुकी हैं। हम इनके पास आए हैं, इनसे जानते हैं कि बाकी भी लड़कियां मार्केट में लाहौर में इतनी प्यारी प्यारी हैं, इन्होंने क्यों जीता है, इनकी उम्र कितनी है, ये राज की बात भी आपको बताएंगे। इन्होंने अपने आप को मेंटेन कैसे किया ये भी बताएंगे। क्या मुकाबला हुसन जीतने के लिए कोई खास डाइट प्लान चाहिए ये भी आपको बताएंगे। एक्सरसाइज करनी पड़ती है या योगा करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सारी चीजें जानेंगे। और नेक्स्ट में इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां उस लड़की को देखती हैं जिसने मुकाबला हुसन जीता होता है। अलीज़े कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अच्छा अलीज़े, आपने ये मुकाबला हुसन जीता, ये हुआ कैसे था? इतनी लड़कियां थी वहाँ पे, आपको क्यों दिया गया? बस इस चीज़ का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ थी, हर लड़की यही चाहती है कि हम सबसे आगे आएं और हमें ये अवार्ड मिले, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि जजिस ने कैसे मुझे सिलेक्ट किया और मुझे मतलब लेके आए। बड़ी अजीब सी बात है, हालांकि मैं खुद को इतना खूबसूरत नहीं समझती। हाँ। तो लेकिन फिर भी कुछ खास तैयार हुई थी उस दिन, कोई सदका वगैरह दिया था? दुआ मांग के गई थी कि मैं जीत के आऊंगी? नहीं, ना ही सदका दिया, ना खैरात दिया, ना कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल नॉर्मली गई थी मैं। और ये एक मौजज़ा ही हो गया। हालांकि इतनी खूबसूरत लड़कियां मैंने खुद देखी हैं, उनके सामने मैं नर्वस हो रही थी, मैं कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन ये बड़ी ना गनीमत की बात है कि मैं ये मुकाबला हुसन जीतने से पहले क्या फीलिंग्स थी अलीज़े की, अब क्या फीलिंग्स हैं? फीलिंग्स ये थी कि मतलब कि ना मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। जब आप मतलब कि ना इतने आपके साथ कॉम्पिटिशन्स हों और आप उसमें से विन कर जाएं तो ये बड़े एजाज़ की बात है। ऐसे ही है। तो ऐसा मतलब बिल्कुल भी मेरे लिए वो नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ये मालिक की करीमत है कि ऐसा हो गया। ऐसे ही है, आप मिस लाहौर बन चुकी हैं। हाँ जी बिल्कुल। 2024 हाँ कोई जी। मिस यूनिवर्स बनता है, कोई मिस पाकिस्तान, मिस वर्ल्ड बनता है, आप मिस लाहौर बन चुकी हैं। आपने आगाज कर दिया आगे जाने का। आगाज़ कर दिया, और आने वाले टाइम पे हम एक ऐसा टाइम लेके आएंगे जो जितनी भी फीमेल्स हैं आगे आना चाहिए, तो हम उनको ये एजाज़ देंगे कि वो भी खुद को आगे लेके आएं। अच्छा, आप ऐसा प्लेटफॉर्म भी दे रही हैं? हाँ जी, ऐसा भी दे रही हूँ। और उस मतलब पर कि भी ना डिस्कस करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि खूबसूरत नजर आने के लिए क्या क्या करना जरूरी है कि आपका जो फेस है वो ग्लो करे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, क्योंकि आप मुझे देख रही हैं, ऐसा लग रहा है ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन है नाज़रीन। पुराने दौर आपको टीवी के याद आ गए होंगे, क्योंकि किसी भी लड़की के साथ कोई लड़का बैठता है तो वो ऐसे ही लगता है जैसे नान टिकी होती है। ये कॉम्प्लेक्स है। नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लड़के बेचारे मेहनती होते हैं ना, बाहर धूप में काम करना होता है। लड़कियां जरा सोफिस्टिकेटेड होती हैं। नहीं, लड़कियां, ये सलोन का कमाल है, मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। वो ही मैं कमाल पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, इसमें कोई ऐसा कोई डाइट प्लान है या क्या है? अच्छा, अक्सर मेरे व्हाट्सएप पे भी ऐसे काफ़ी लोग हैं, सोशल्स पे भी हैं, तो वो बड़ा इस चीज़ का ना मुझसे पूछते हैं कि मिस अलीज़े इतना टाइम हो गया, आप वैसी की वैसी हैं, तो आपका कोई डाइट प्लान है या आप क्या करते हैं क्या नहीं करती। तो ये बड़ी खुफिया सी बात है, बिल्कुल नहीं बताऊँगी। अच्छा, ये वैसे बड़ी कंजूसी होती है
हुस्न होने के बावजूद उसको रोकना कि कोई अगला बंदा मुझसे हसीन नजर ना आए? नहीं, ऐसा नहीं है, जो हसीन है वो हसीन नज़र आएगा, ठीक है। हाँ। जो नहीं है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ, दुआ ही कर सकते हैं। मुझे ये, आप ये छुपाती क्यों डाइट प्लान? आपने कहाँ से लिया था या खुद ही सेट किया? मैं मतलब हमारा ख़ानदानी में ऐसे ही मेंटेन हूँ और इंशाल्लाह आने वाले 20-30 साल तक ऐसे ही रहना चाहूँगी। अच्छा, तो ये नहीं, कोई किसी की दुआ भी होती है कि जा कुड़िए तेरा वक्त थम जाए, वो वक्त थम गया नहीं, है मुझे आपका? दुआएं बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बद्दुआएं हैं। वो सबसे ज्यादा है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ना खुद को मेंटेन रखती हूँ, उनकी Maintain रखती बद्दुआएं मुझे ना लगे। एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो बड़ा सख्त लगता है लड़कियों को, एज कितनी है आपकी? ये तो बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए, बहुत घटिया बात है ये। नहीं, एज तो अच्छी चीज है ना, एज होती है तो हाँ, एज होती है, जो एज ना हो तो आपका आईडी कार्ड नहीं बन सकता, एज ना हो तो आपकी शादी नहीं हो सकती, एज ना हो तो आप किसी को बता नहीं सकते कि मैं इतने साल की हूँ। हाँ, बड़ी एज जरूरी होती है। एज कार्ड होना भी नहीं चाहिए। हाँ। ठीक है, और एज बतानी भी नहीं चाहिए, और स्पेशली जो हमारे सोशल्स में बड़ी ये चीज़ वायरल है कि लड़कियों को अपनी एज नहीं बतानी चाहिए। अच्छा, किसी लड़की से अगर एज पूछें तो कितने साल का झूठ बोलती हैं जो नॉर्मल वो- मार्केट में चलता है? 5 साल, 10 साल? 10 साल बाद भी कहती हैं हम 25 की हैं। हाँ, मैंने एक लड़की जैसे आपने बोलना है थोड़ी देर बाद, मैंने एक लड़की से पूछा था कि आपकी एज कितनी है, तो वो रोने लग गई। मैं कहा क्या हुआ? कहती पैदा हुई हूँ अभी। नहीं, ये इतना तो खैर बड़ा झूठ है। इनका बस चले, ये बताई ना एज ना। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं लिखवाई बता ना। रही इसलिए। ये तो आईडी कार्ड से पहचानी जाती हैं, क्योंकि वो तो बन ही जाता है जब 18 की होती हैं आप। बस ये थोड़ा सा मसला है, हम दिखाते नहीं किसी को। दिखाते नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। खुद को फिट रखना, हाँ, क्योंकि कैमरा फेस करना होता है, मॉडलिंग करनी होती है, एक्टिंग करनी होती है, उसमें आपकी जो अपीयरेंस होती है हाँ जी। वो आपकी फिटनेस होती है, तो आप अच्छे नजर आओगे। तो इसके लिए कोई एक्सरसाइज भी करती हैं? एक्सरसाइज में पहली बात ये, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ बाकायदा, माशाल्लाह। और इसके अलावा तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं मतलब कि ना, ये बात झूठ नहीं, हकीकत है। इसके अलावा मैं मतलब कि ना, कभी मेरा दिल करे तो मैं मॉर्निंग वॉक करती हूँ, ज़्यादा जब मैं ज़्यादा टेंशन में हूँ तब। और अदरवाइज़ मैं मतलब कि ना, कोई डाइट नहीं करती, कुछ नहीं करती। जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। गुस्से में खाती हैं? हाँ, अच्छा, तो तब जिम ज़्यादा वगैरह नहीं भूख करती? लगती नहीं, जिम नहीं करती। जिम स्टार्ट की थी, लेकिन उसके ज़्यादा मतलब कि ना बेनिफिट्स हैं तो उसके नुकसान भी हैं। हाँ। तो स्टार्ट की थी, लेकिन उसमें ना मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया, तो मैं ऐसे ही ज़्यादा फिट रह सकती हूँ। ठीक है। तो आजकल जो लड़कियां हैं, फास्ट फूड का दौर है, फूडी होती हैं काफ़ी ज़्यादा। आपने भी बताया आपको गुस्सा आता है, आप खाती हैं, तो आपको लगता नहीं है? नहीं, इतना नहीं खाती हूँ, बड़ा नॉर्मल सा खाती हूँ। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाया? पूरी टॉफ़ी खा लेती हैं? मतलब ड्राई फ्रूट्स खा लिए, अच्छा। और क्या कहते हैं, मतलब हल्का फुल्का खाना खा लिया। ये हाँ। चावल हो गए, मतलब बाहर की चीज़ें हो गई, ये मैं ठीक बिल्कुल है। नहीं खाती। लाइक ऑयली चीज़ें नहीं खाती ऑयली आप? नहीं खाती, फास्ट फूड भी नहीं खाती? नहीं, मुझे लाइक भी नहीं है। घर का खाना मैं बड़े अच्छे शौक से खाती हूँ, ठीक और मैं है। बनाती भी हूँ। अच्छा, खुद कुकिंग भी कर लेती हाँ, हैं? जब मेरा मूड हो मैं तब बनाती हूँ। ठीक है। ऑफर्स क्या आ रही हैं मार्केट से? अभी जब आपने मुकाबला हुस्न जीता है, इंडस्ट्री से ऑफर्स आ रही हैं? ये ऑफर्स का क्या है, ठरकी तो हर जगह पाए जाते हैं। ओहो, ठरकियों का जहां और है, जैसे सितारों से आगे जहां और है ना, इन्हां दा लैदा ही हाँ जी, बैरियर डाउन होना होता तो है। माशाल्लाह आपको पता ही है हमारी इंडस्ट्री है, इसके अलावा भी कहीं भी चले जाए तो ठरकी हर जगह पाए जाते तो हैं। market तो में हर ऑफर्स जो जगह है वो कभी रुकती नहीं हाँ, है। रुकती नहीं है। वो आपको अब देखना है कि आपने कौन सी ऑफर कबूल हाँ, करनी है, कौन नहीं, सी हमने आपको समझ करनी आ नहीं रही है, है। हमने करनी नहीं है। करनी नहीं है? नहीं, अच्छा, बहुत ज्यादा इनकी दादाद इसलिए नहीं करनी। सही बात है। जो लड़कियां आपको देख रही हैं, जो आपसे इंस्पायर होंगी या हुई हैं, उनके लिए क्या करना चाह रही हैं फ्यूचर में? क्योंकि ये जो मेकअप वाला आर्ट है, ये वो जो सेक्टर है, ये लड़कियां अच्छे से समझती हैं। हाँ और जी, बड़ी तादाद है, बड़ी क्लास है एक जो इसको फॉलो करती है, इस हाँ चीज़ों को। जी। इवेंट्स होते हैं, मेकअप के, ब्राइड तैयार की जाती है, हाँ जी। वो सारी चीज़ें होती हैं। इस लेवल पे कुछ लेके चल रही हैं? तो मेरा जो है वो मतलब कि ना शौक पूरा हो चुका है। तो अपने एक्सपीरियंस को लेते हुए मैंने अपनी टैलेंट एजेंसी वही ना, बनाई है। एज ही इतनी ज़्यादा है आपकी, शौक सारे पूरे हो गए हैं। अब दिल करता है मैं सर्व करूं बाकी लड़कियों को, उनको बस आगे आप आने यही समझ लें, आप मुझे बुरा बना दे, आपके कहने से बन नहीं जाना। दूं। वही ना, अभी देखें आप हैं भी नहीं, मगर ये सुन के बुरा लगता है ना। हाँ, नहीं बुरा नहीं लगता, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। पड़ता है। रूटीन क्या होती है? सोती कितने घंटे हैं? सोती मैं अगर एक दिन मैंने फुल काम करना है तो मैंने एक दिन फुल सोना है, ठीक है। ठीक है।
अगर मैंने 2 दिन काम करना है, मैं 2 दिन नहीं सोई, मैंने स्टिल ड्रामा, टीवी शोज अच्छा, एक दिन काम करना है, एक दिन सोना है। हाँ। उतने दिन जितने दिन काम करना है उतने दिन सोना उतने है। दिन मैंने सोना है। ये ठीक मैंने अपनी है। नींद का जो स्टेमिना है इसको मैंने मेंटेन रखना है। यानी कि एक महीना काम किया, फिर अगले महीने आपने एक सोना महीना है। कोई भी नहीं जाग सकता, ना काम कर सकता है। अच्छा, चले 1 हफ्ता लगा लें, आपने 1 हफ्ता स्टिल काम किया, हाँ 1 हफ्ता मैंने सोना है। सोना है फिर, यानी कि ठीक है, आप महीने में आधा महीना अवेलेबल हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक और है। मैं अपने काम के साथ बहुत सिंसियर हूँ, लोगों से सिंसियर हूँ या ना हूँ काम के साथ हूँ। अच्छा, आपने अभी कहा लोग सिंसियर हो ना हो, डिसअपॉइंटमेंट भी होती है मार्केट में जब बिल्कुल। आपका वास्ता पड़ता है डिफरेंट लोगों के साथ, हर रंग देखना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, रंग रंग के लोग हैं, हाँ तो उस रंग में ढलना पड़ता है, देखना पड़ता है, हर एक चीज़ को समझना पड़ता है, उस लिहाज से चलना पड़ता है। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, इसको हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। और जो लेडीज़ हमारी फीमेल्स हैं, इसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए मैं खुद लड़की हूँ, तो मैंने ये एजेंसी बनाई है। आप इसमें इजीली, कोई ऑफर्स नहीं है, कोई आपको मतलब कि ना टेंशन नहीं है, आप इजीली ज्वाइन कर सकती हैं। तो इंटरनेशनली खुद गई हैं नहीं, या मैं किसी नहीं को गई। भेजा है? नहीं, बाहर के हालात काफ़ी ख़राब हैं, तो इसलिए मैं खुद नहीं गई। नहीं, बाहर बारिश थोड़ी हो रही है। मैं दूसरा इंटरनेशनल बाहर वाला कह रहा हूँ। हाँ, इंटरनेशनल मतलब काफ़ी फीमेल्स को मैंने बाहर भेजा है। हाँ, तो मतलब खुद नहीं काम, जा सकी, वही बात। हाँ, खुद में जाना मुनासिब नहीं समझा। हाँ, वह ठीक है, मैं समझ गया हूँ। असल शागिर्दी वो है जो टीचर को छोड़ के बाहर चला जाए। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, जो लड़कियां आपको देखती हैं अभी, जिन्होंने देखा कि आपने ये मुकाबला भी जीता है और आपकी एजेंसी भी है, कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलते हैं? सोशल मीडिया पे लोग राब्ता करते जो होंगे। लड़कियां हैं वो तो बेसिकली ना, एक लड़की दूसरी लड़की को देख के कभी खुश नहीं होती, कभी उसमें ये अच्छा, नहीं जेलसी होता। फैक्टर होता है। जेलसी बहुत ज़्यादा होता है। वो कहीं भी जाके ये नहीं कहेंगे हम अलीज़ नकवी की एजेंसी से प्रमोट हुए हैं हाँ। और हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था, आज हम इस पोजीशन पे हैं, तो इनकी वजह से नहीं। उन्होंने कहना है ओ तो एनजी की, ओ तो एनजी जो इनकी वो आदतें ना, होती हैं। वो कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। तो काफ़ी है। लड़कियां यहाँ से प्रमोट होकर आगे गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लड़के बॉयज़ ऐसे हैं जो मुझसे सीख के आज अपने ऑफिस बना के बैठे हैं और अपने ही शोज़ करवा रहे हैं। आपकी वजह से लोगों का रोजगार लगा है, हाँ अच्छे जी, सेटअप बिल्कुल, लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। खाने का भी पूछ लिया आपसे मैंने, सब कुछ पूछ लिया, आप खूबसूरत कैसे नजर आ सकते हैं ये भी हाँ, आपने इवेंट्स बता का दिया। आपने पूछना, इवेंट्स अब- मेरा प्रोफेशन है। हाँ, इवेंट्स का बताएं। हाँ, इवेंट्स का ये है कि मतलब बहुत शौक़ था मुझे सोशल मीडिया पे ओके। होने का। मेरे जो फादर हैं वो आर्मी में हैं, तो ओके। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती थी और वो कभी नहीं चाहते थे कि हम सैयद ख़ानदान से हम लोग ना कोई शोबिज़ में आए। शोबिज़ में आए। ठीक है। तो खैर मेरी ज़िद थी, मेरा शौक़ था, तो मैं इसको मद्देनज़र रखते हुए आगे आई हूँ। तो ये है कि इसको कंटिन्यू किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सही जा रहा है। सही है। तो मुझे एंड लास्ट पे कुछ बताएं, आप देख रही होंगी कि मैं परेशान सा हूँ, मैं कैसे खूबसूरत नज़र आ सकता हूँ? मैंने बड़े कोशिश की है, मैंने बड़े मुंह को रगड़ा के भी देखा है सैलून से, नाई से, वो जो सड़क पे बैठा होता है उससे भी, जो दुकान अच्छी वाली से महंगे सैलून में गया हूँ, एक बार नहीं होता जो कलर हाँ। करने से, वो भी लगवा के देखा है, अच्छा, नहीं फ़र्क पड़ता है, हल्की सी ये फिर इतना, आप ये फाइनल ये है। अच्छा, हाँ, मैं उससे ये नहीं हुआ? अपनी तरफ से फुल तैयार होके बैठा हुआ हूँ। अच्छा, उससे ये नहीं हो कि आपके रगड़ने से स्किन काली हो गई हो? नहीं, लाल हो गई थी नीचे से। होल्टा खराब हो गई होगी। हाँ, तो मुझे कोई टिप दें, कोई ऐसी चीज़ बताएं कि टिप में ये चेहरा जो है वो ग्लो करे, या मैं बाल लंबे रख लूँ। नहीं, टिप मैं ये दूंगी आपको भी और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, हाँ इंसान दिल का खूबसूरत होना चाहिए। हाँ, दिल की खूबसूरती बाहर खुद ही नजर आती है। बहुत अच्छी बात की आपने। ये तो यूं ही क्लासेस बनी हुई हैं हाँ जी, कि तुम प्यारे हो, तुम प्यारे नहीं हो। हाँ, जो मर्द हजरात हैं वो दिल के खूबसूरत हों तो चलता है, मगर लड़की शक्ल की खूबसूरत होनी चाहिए, वरना नहीं चलती। वरना वो कहते हैं, पता नहीं किसमें आ गई है, उनको बदवा लग गई हाँ, ना बिल्कुल। सड़ी। अगर कोई सोनी भी हो, चाहे लड़की हो या लड़का हो, देखें कोई भी बंदा है, आप दिल की खूबसूरत है ना, आपकी खूबसूरती चाहे आप फेस से जितने मर्जी का लें, जो मर्जी हैं, आपके अंदर की खूबसूरती आपके फेस पे नजर आएगी। ठीक है। अब मेरा फेस देख के आपको क्या लगता है मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? ब्लैक में, डार्क ब्राउन में, सांवले में, गंदमी में, किस में आता हूँ? वैसे मैं फेस रीडिंग कर लेती होती हूँ। हाँ, क्या लग रहा है आप आपको? दिल के खूबसूरत इंसान हैं। बस ठीक है नाजरीन, इससे आगे बात बढ़े ये नहीं मैं चाहता। इसके साथ ही इख्तिताम की तरफ आते हैं। अलीज़ नकवी से आपकी मुलाकात करवाई, जिन्होंने मुकाबला हुस्न लाहौर 2024 जीत रखा है, जीत चुकी हैं, और इनकी अपनी एजेंसी है जिसको ये रन कर रही हैं, और बहुत से लड़के लड़कियां यहाँ से आके सीखते भी हैं, आगे उनको काम भी मिलता है, और अपने ऑफिसेज बना के बैठे हुए हैं, ये सर्व कर रही हैं, और एक
चटखारेदार सा, चुलबुला सा, कॉमेडी टच से इंटरव्यू आप तक हमने पहुंचाया और आपको हमने बताने की कोशिश की कि अपने आप को भी मेंटेन रखें। अगर अपने आप को खूबसूरत आप दिखाना चाहते हैं तो जिम करें, फिटनेस का ख्याल रखें, अपना डाइट प्लान भी लें। अब आप सोच रहे होंगे कौन डाइट का बता रहा है, इससे पहले आप मुझे कुछ और कहें। अल्लाह हाफिज़।